बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 22 जुलाई 2025 मंगल का दिन, रात के पिछले पहर इंसदाद दहशतगर्दी की एक और अदालत ने फैसला सुना दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमाओं को 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। इससे पहले इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा जो है उसके जज ने भी फैसला सुनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली में, वो MNA और जनरल सेक्रेटरी जो हैं उन्हें 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। PTI के दर्जनों कारकुनान जो हैं वो 9 मई के अंदर कसूरवार पाए गए। लेकिन अब जो फैसला है जिसमें यास्मीन राशिद से लेकर PTI की वो तमाम तर लीडरशिप जो इस वक्त कोट लखपत जेल में है, उनके हवाले से इंतहाई अहम तरीन तफसीलात जो है वो सामने आई हैं। इन फैसलों का मुस्तकबिल क्या है, इन फैसलों के बाद अब अगला फॉरम क्या है और किस तरह से इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसकी नंबर गेम, उसकी जो कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और सेनेट के अंदर नंबर गेम है, वो भी बहुत ज्यादा तब्दील होने जा रही है। इस हवाले से भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं और अब आगे का मंजरनामा, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स जो है, इट विल नेवर बी द सेम। अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया और उसके बाद यह कहा गया कि 4 महीने के अंदर, 9 मई आपको पता है कि 2 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है 9 मई के साने को, और 9 मई के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह ऑर्डर जारी किया कि 4 महीने के अंदर अंदर अब यह ट्रायल जो है यह मुकम्मल किया जाए। उसके बाद यह ट्रायल जो है यह स्पीड अप किया गया। उसी वक्त यह खबर सामने आई कि चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मेजर लीडरशिप जो है, चाहे कोई बाहर है इस वक्त मौजूद है, जमानत पर है, लेकिन दे ऑल आर अंडर ट्रायल, उन सब का ट्रायल चल रहा था, तो फैसले तो आने थे। और जब फैसले आने थे तो फिर 9 मई के केस के अंदर बड़े पैमाने पर सजाएं होनी थी। अब आप ये देखें कि एक तरफ तो सेनेट के इंतखाबात जो हैं खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो रुके हुए थे वो भी हो गए। ऑपोजिशन जो है उसने अपनी मनचाही सीटें भी ले ली और हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसे सेनेट में भी 2/3 अक्सरियत मौलाना फजल रहमान और JUI के बगैर ही मिल चुकी है। यानी उनके पास इस वक्त 2/3 मेजॉरिटी है। और कौमी असम्बली के मामलात भी आपके सामने है, वहां पर भी मखसूस नशिस्तों का जो 8-5 का जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसला था, उस फैसले के ऊपर जब अपील हुई और जो 26वीं आईनी तरमीम के बाद आईनी बेंचेस बने, उन आईनी बेंचेस ने उस फैसले को कलअदम करार दिया और फिर वो जो सीटें हैं वो अब तमाम तर पार्टीज को मिल चुकी हैं। नंबर गेम ऑलरेडी जो है वो तब्दील हो चुकी हुई है और नंबर गेम जो है वो ऑलरेडी हुक्मरान इत्तेहाद के हक में हो चुकी हुई है। लेकिन अब जो डेवलपमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आ रही हैं और PTI रहनुमा और पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर को 9 मई केस में 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में 9 मई मुकदमे की समाअत की, जहां मुल्जिमान के वकला और सरकारी वकील ने हतमी दलाइल दिए, जिसके बाद अदालत ने 9 मई को शेरपाव पुल पर इश्ताल अंगेज तकरीरों और जलाओ घिराव केस का जेल ट्रायल मुकम्मल किया। बाद अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की जो अदालत है उसने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद भच्चर को 10 साल की सजा सुनाई। रुकन कौमी असम्बली MNA अहमद चट्टा समेत केस में मुलविस तमाम दीगर कारकुनों को भी 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने अहमद खान भच्चर समेत केस के 32 मुल्जिमान को हाजिरी से इस्तिस्ना दे रखा था, जिसके बाद फैसले के वक्त ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद भच्चर समेत कोई भी मुल्जिम जो है वो अदालत में मौजूद था ही नहीं। अदालत ने कहा कि मजीद जो चीजें हैं वो सामने आएंगी और इस सब में जो दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं उनके हवाले से भी मजीद फैसले जो हैं वो आएंगे। अब एक तरफ तो नाज़रीन कराम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के सदर और MNA अहमद चट्टा, जनरल सेक्रेटरी राना बिलाल एजाज, वो भी इस वक्त सजा के मुर्तकिब हुए हैं और 10 साल की सजा। इसके बाद अब यह होना है कि इनमें से जो बंदा किसी असम्बली का मेंबर है, जैसे मलिक अहमद भच्चर MP है, ये जो अहमद चट्टा है MNA, तो इनकी नाअहली का जो प्रोसेस है वो भी शुरू किया जाना है। अब नाज़रीन इकराम, इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के केसेस का मजीद फैसला सुनाया है रात के पिछले पहर। डॉक्टर यास्मीन राशिद, आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत है डॉक्टर यास्मीन राशिद, और उमर रसीदा खातून है, कोट लखपत जेल में 9 मई के केसेस के अंदर वो कैद थी। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो है उन्हें 10 साल की सजा जो है वो सुना दी गई है कैद की। 9 मई के अंदर वो कसूरवार पाई गई हैं। उमर सरफराज चीमा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये देरीना कारकुन और गवर्नर पंजाब जो है, बड़े थोड़े से टाइम के लिए ये रहे, उसके बाद ये जेल में थे। जेल के अंदर इनके वाले से ये भी खबर आई कि इनके जो जोड़ हैं
हैं और इन्हें बाकी चीजें जो हैं वो भी इन्होंने रिपोर्ट की और इनके काफी हेल्थ इश्यूज थे। फिर एजाज चौधरी जो हैं, सेनेटर एजाज चौधरी जो हैं, उन्हें भी 10 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। मियां महमूदुर रशीद, ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंपॉर्टेंट लीडर हैं, इन्हें भी 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उन्हें इस मुकदमे में बरी कर दिया गया। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी क्या रिहा हो जाएंगे। देखिए, हर बंदे पर ना एक केस नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर भी मुतअद्दिद केसेस जो हैं वो इस वक्त हैं। एक केस की हद तक वो बरी हुए हैं, बाकी केसेस का उनका ट्रायल चलेगा। उनमें अगर वो बरी हुए और आखिरी केस तक वो बरी हुए या जमानत हुई, उसके बाद ही शाह महमूद कुरैशी जेल से बाहर आ सकेंगे। यानी शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उनके ऊपर भी ना अहली की तलवार आप कह सकते हैं कि लटक रही है। अच्छा, 14 में से 6 लोग जो हैं, उन्हें इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इस मुकदमे में, 14 टोटल लोग थे, उनमें से 6 लोगों को, जिनमें शाह महमूद कुरैशी भी हैं, उन्हें इस मुकदमे से बरी किया गया है। अब 9 मई के केसेस में यह चीज याद रखिएगा कि इमरान खान जो हैं वो भी इस वक्त अंडर ट्रायल हैं। इमरान खान जो कि इस वक्त अडियाला जेल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन मौजूद हैं, उनके ऊपर भी 9 मई के केसेस हैं और उस हवाले से अदालत के अंदर गवाहियां जो हैं वो भी मुतअद्दिद मरतबा जो पुलिस अफसरान और दीगर लोग हैं वो दे चुके हुए हैं। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम, ये तमाम तर चीजें जो हैं ये अब बहुत ही एक डिफरेंट रुख पे जाने जा रही हैं और इसमें एक तो अब जैसे जमशेद दस्ती की सीट है, उस सीट के ऊपर भी वो नाअहल हुए, वो तो डिग्री की वजह से हुए, लेकिन अब वहां पर भी ज़िमनी इंतखाब होगा। इसी तरीके से अब ये जो सीटें खाली होंगी, ये प्रोसेस जो है ये इनिशिएट किया जाएगा। इन सीटों के ऊपर दोबारा से इंतखाब होगा और फिर कौन जीतता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद नंबर जो हैं वो कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों के अंदर कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और इसके साथ ही साथ पीटीआई की बाहर मौजूद लीडरशिप जो है, या फिर जो बड़े सरगर्म किस्म के पीटीआई के कारकुनान हैं, जो 9 मई के केसेस में तो हैं लेकिन वो अंडर ट्रायल हैं और वो जमानत पर हैं। जैसे मलिक अहमद भच्चर भी जमानत पर थे लेकिन उन्हें 10 साल की सजा हो गई। एमएन अहमद चट्टा भी जमानत पर थे। अब इस तरीके से जो लोग इस वक्त बाहर हैं, उन्हें भी एक मैसेज जो है इस तरीके से कम्युनिकेट किया गया है कि आपको भी सजा हो सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ा क्रूशल तरीन फेज है जिसका आगाज हो चुका है। और एक ऐसे मौके पर जब सेनेट के इंतखाबात बड़े सलीके से हुए और पीटीआई और जो ऑपोजिशन है केपी के अंदर, यानी कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने मिलकर ये इलेक्शन लड़ा सेनेट का और उसमें सेटलमेंट हुई, उसके 2 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये बहुत बड़े सरप्राइजेस जो हैं ये मिलना शुरू हो चुके हैं। अब इसका आगे का इन लोगों के पास क्या लाया अमल है, यानी मलिक अहमद भच्चर, अहमद चट्टा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये देखें, ये हाई कोर्ट के अंदर इस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। हाई कोर्ट के ये बाद ये फैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जाएगा और अल्टीमेटली जो एक रेलेवेंट लीगल फॉरम है, जब तक वो एग्जॉस्ट नहीं होते, आपके पास आखिरी हद तक होता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ भी अपील होती है, फिर जो अपील पर फैसला होता है उसके बाद फिर आप रुक जाते हैं और वो एक आखिरी फोरम होता है। लेकिन इस वक्त सवालात बहुत ज्यादा हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पॉलिटिकल फ्यूचर इस सब के अंदर क्या है, क्योंकि एक तरफ तो अब पीटीआई के अंदर से जो आवाजें उठी, आलिया हमजा, आपको पता है कि लाहौर में जो मिर्जा अफरीदी के घर पर कन्वेंशन हुआ, वो कन्वेंशन क्या तहरीक के लिए था। 5 अगस्त को इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन है, उन्होंने कहा कि हमारी तहरीक नुक्ताए उरूज पर होगी, लेकिन तहरीक के हवाले से पीटीआई की बाहर दस्तयाब लीडरशिप कुछ कहने से कासिर है। पीटीआई के अंदर जो है वो बहुत कुछ अंदर खाते पकड़ा है। सेनेट के इंतखाबात में बहुत सी चीजें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी जो मौजूदा दस्तयाब लीडरशिप है, उनके आपसी मसाइल, यूं लगता है कि पीटीआई की लीडरशिप इस मौके पर भी गवर्नमेंट से ज्यादा एक दूसरे के साथ अपनी तवानाइयां लड़ने में ज्यादा सर्व कर रहे हैं, जो कि एक एविडेंट बात है। और ये होता भी है जब एक फैसला साज जो है वो मौके पे ना हो। इसीलिए हर चीज में कहते हैं ना कि एक बॉस होता है हर चीज का, हर इदारे का, हर पार्टी का, हर कंपनी का। जब वो ना हो, मुतअद्दिद ऑर्डर्स देने वाले हो और जो एक बंदा उस तक एक्सेस ना हो, फिर इस तरह के मसाइल आते भी हैं। ये बात जो है ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब जो डेवलपमेंट्स हैं और ये जो फैसला आया है डॉक्टर यास्मीन राशिद, महमूदुर रशीद, एजाज चौधरी और दीगर उमर सरफराज चीमा के हवाले से, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बिलाशुबा इट्स अ वेरी 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 बिग ब्लो टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इसके इंप्लीकेशंस इन द कमिंग डेज आप देखेंगे। और अभी मजीद फैसले आने हैं, मजीद इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों को ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रायल 4 महीने में मुकम्मल करने का जो कहा हुआ है। तो अब बैक टू बैक अगले कुछ दिन आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में ये फैसले आएंगे। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।